ये एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन 9 है 9.1 का। इसमें क्या है दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, तो एक मीनार है और एक भवन है, तो मीनार की ऊंचाई अधिक होगा, मीनार की ऊंचाई अधिक होगा। इसको ज्वाइन कर, ये आपका भवन है और ये मीनार है, ये मीनार है, ये भवन है। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी जो है उसका फुट ऑफ द टावर हो गया, पाद बिंदु हो गया। ठीक है, पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। भवन का, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो भवन का शिखर ये हो गया, शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, तो ये भवन का ये पाद बिंदु हो गया, फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हो गया, मीनार का शिखर बिंदु डी हो गया, का उन्नयन कोण 60 है, उन्नयन कोण 60 है। ठीक हो गया, ये भवन हो गया, ये मीनार हो गया, ये आ गया। मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई निकालना है हमको, ए बी निकालना है, ए बी जो भवन की ऊंचाई है यही हमको निकालना है। क्लियर हो गया, भवन है ए बी, तो सी से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, भवन के शिखर, तो भवन का शिखर कौन हो गया ए, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु बी हो गया, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर कौन सा है, पॉइंट सी है, फुट ऑफ द टावर से भवन का उन्नयन कोण कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ए है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग बी है, सी है। ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, फुट ऑफ द, if the tower is 50 meter height, find the height of the building. Clear है, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. ये clear हो गया, and the angle of elevation of the top of the tower, top of the tower from the foot of the building, from the foot of the building, top of the tower, top of the tower D, from the foot of the building, foot of the building B is 60 degree. If the tower is 50 meter, find the angle of the building. Clear है, फिर से देखो, क्वेश्चन समझ जाओगे, आधा क्वेश्चन, आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर सी is 30 डिग्री हो गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर डी, एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग बी 60 डिग्री हो गया। If the tower
is 50 meter height. Find the height of the building. तो बिल्डिंग का हाइट निकालना। तो अब चलते हैं हम लोग हिसाब में। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, गिवन है जो दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई, height of the tower, height of the tower that is CD equal to 50 मीटर। क्लियर है, CD इक्वल टू 50 मीटर। तो ये आपका 50 मीटर हो गया, दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। भवन की ऊंचाई हमको नहीं दिया हुआ गया, भवन की height of the building, height of the building AB equal to what। ठीक है, तो हम ट्रायंगल किसी एक में चले, बेहतर होगा हम ट्रायंगल BCD में चले। ध्यान रखें दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ABC, BC कॉमन है, साइड BC कॉमन है, साइड BC कॉमन है। ठीक है, साइड BC कॉमन है, तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल BCD में। ठीक है, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे। ये भी अननोन हो जाएगा और ये भी अननोन हो गया, जान नहीं पता नहीं है, तो हम इसमें चल जाते हैं। ट्रायंगल BCD में एंगल C, ये जो एंगल C है, BCD मतलब हो गया आपका, हम ऐसे चले जाए, ये है B, ये C है और ये D है, ये D है, ये मेरे पास 60 डिग्री है, तो ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, ट्रायंगल BCD में एंगल C इक्वल टू, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल CBD, एंगल CBD और एंगल CBD इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है, एंगल B, एंगल B 60 डिग्री, एंगल B, सॉरी, एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 90 डिग्री, एंगल B CBD 90 डिग्री हो गया ये। और CD आपको दिया हुआ है, CD इक्वल टू कितना है 50 मीटर, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, CD बाई BC, CD बाई BC, CD बाई BC, तो 60 डिग्री √3, CD कितना है 50 मीटर, BC पता नहीं है, तो BC इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 50 बाई √3 मीटर, 50 बाई √3 मीटर। ठीक है, 50 बाई √3 मीटर। अब ट्रायंगल चलते हैं ABC में, ट्रायंगल ABC में इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में,
बी सी में, ये 30 डिग्री और मेरा बी सी ज्ञात हो गया, ये 50/√3 मीटर है। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं या इसी में छोड़ दे, रेशनलाइज कर देते हैं। 50√3 इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो मेरे पास आ गया 50√3/3 मीटर, 50√3/3 मीटर। तो BC मेरा ज्ञात हो गया, BC पता चला गया कितना है 50√3/3 मीटर। इसको और कर दें तो कितना अच्छा अंतिम में करेंगे, ठीक है। तो मेरा संबंध AB और BC में है, तो 1030 इतना मीटर 1030, सॉरी किस में जाएंगे, किस त्रिभुज में जाएंगे, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल BCA या एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, BCA या ACB या एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ, BC भी दिया हुआ, BC भी दिया हुआ है, BC इक्वल टू कितना है 50√3/3 मीटर, ठीक है। तो 1030 डिग्री P/B AB बाय BC, तो 1030 1/√3, AB पता नहीं है भवन की ऊंचाई, BC 50 है, 50√3/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 50√3/3 इक्वल टू AB√3, ठीक है। √3 कैंसिल कर दे या AB बराबर कितना हो जाएगा, या 50√3/3 √3 इक्वल टू AB इक्वल टू AB, तो √3 कैंसिल हो गया, तो AB इक्वल टू आया आपके पास 50/3 मीटर, दैट इज 1648 इतना मीटर। AB क्या हो गया, भवन की ऊंचाई कितना आ गया आपका, भवन की ऊंचाई 16/3 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई है 16/3, 48 49 50 50/3, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मीनार की ऊंचाई CD दिया हुआ है और भवन की ऊंचाई AB है, भवन की ऊंचाई यहाँ AB है ना, हाँ AB है, भवन की ऊंचाई AB। तो एंगल BCD में, एंगल BCD में चले गए तो C इक्वल टू 90 डिग्री, C इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B, एंगल CBD या E 50 CD दिया हुआ है, तो यहाँ से हम BC निकाल दिए, इसको रेशनलाइज कर दिए तो ये आ गया, ठीक है। फिर चले गए हम एंगल ABC में, तो एंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90, C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, BC पता है, AB पता नहीं है, तो 1030 1/√3 AB बाय BC, AB बाय BC 50√3/3 AB √3 कैंसिल, AB इक्वल टू 50/3 दैट इज 1623 मीटर। क्वेश्चन ठीक से समझ लो। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, ठीक है, फुट ऑफ द टावर से भवन का शिखर का अनियन कोण, भवन के शिखर का अनियन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से मीनार का शिखर का अनियन कोण 60 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये 50 दिया हुआ है, ये भी निकालना है, ठीक है। थैंक यू।